Is the bull market over? Is cryptocurrency dead in 2021? And what the FUD is going on? इन सभी सवालों का जवाब आज के वीडियो में हम जानते हैं. So let's get started. Hey guys, welcome to Bit by Bit Crypto, where you get all the latest updates about the crypto world. And आज के वीडियो में हमें ये जानना है कि हमने जितना पैसा अभी तक क्रिप्टो में डाला है, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, उसका वैल्यू हम नीचे जाते हुए अपने पोर्टफोलियो में देख रहे हैं. क्योंकि हमने मान लो हमने 1000 रुपया डाला और हमने वो टाइम पे डाला जब क्रिप्टो का बहुत ज़्यादा बुलिश मूव चल रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था. हम सोचे कि यार ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है, तो शायद इसमें पैसा डाल के मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिलेगा. ये एक मोटिव से हमने उसमें पैसा डाला. बट अभी हम देख रहे हैं कि उसका वैल्यू तेज़ी से ऑलमोस्ट 50% से 60% से गिर रहा है नीचे. एंड बिकॉज जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बहुत नया है. बिकॉज ये जो मार्केट क्रैश हुआ है ये नए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत नया है. उन्होंने कभी देखा नहीं है. जब हम वीडियो के स्टार्ट से बोला जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हाईली वोलेटाइल है. हाईली वोलेटाइल मतलब बहुत तेज़ी से ऊपर, बहुत तेज़ी से नीचे है. मतलब उतना ही ज़्यादा रिस्क है, उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड भी है. बट वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन सच हाईली वोलेटाइल मार्केट, आपको इतना समझ लेना चाहिए कि आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है. सो इसलिए हम बोलते हैं अपनी लाइफ अर्निंग्स क्रिप्टो में इन्वेस्ट मत करना, कभी भी मत करना. एक ग्रीडीनेस जो होता है उसको बाजू में रख के अगर आपके पास ऐसे पैसे हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास जो भी पैसे उसका वैल्यू अगर ज़ीरो भी हो गया तो आपको इतना ज़्यादा धक्का नहीं लगेगा. बट अगर आप कोई अपने लाइफ अर्निंग्स या अपने रेंट के पैसे या किसी चीज़ को बेच कर उसमें पैसे डाल रहे हो तो और उसका वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाता है या आधा भी हो जाता है तो आप काफ़ी ज़्यादा पैनिक करोगे. एंड जब हम पैनिक करते हैं तो हम पैनिक सेल करते हैं. तो पैनिक सेल क्यों करते हैं हम? जब हम देखते हैं कि हमारा वैल्यू पोर्टफोलियो का 50 या 60% से नीचे हो गया, तब हम ये सोचते हैं कि शायद ये सब ख़त्म होने वाला है. इतनी कुछ बड़ी बड़ी कंपनी, चाइना जैसी कंट्री इस चीज़ पे बैन लगाने की कोशिश कर रही है. शायद ये सब ख़त्म हो जाएगा और हमारा पैसा पूरा डूब जाएगा. ऐसा नहीं होने वाला है. बहुत ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी होती है उसको एडॉप्ट होने में कम से कम 10 से 20 साल जाते हैं. सो अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, ये हाईली वोलेटाइल मार्केट है. इसको लोग गैम्बलिंग भी बोलते हैं. बट अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आपको पता नहीं है उस ट्रेड के बारे में तो हाँ, ये गैम्बलिंग है. पर आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, क्रिप्टो इज़ एन एसेट, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आप होल्ड करके रख रहे हो. जब उसका वैल्यू बढ़ेगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि अभी मैं इसको सेल करके प्रॉफिट्स ले लेता हूँ, तो इट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग वाला. वहाँ गैम्बलिंग वाला आता ही नहीं है पार्ट. वो गैम्बलिंग नहीं है, इट इज़ जस्ट एन इन्वेस्टमेंट. जैसे आप स्टॉक में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, आप क्रिप्टो में करते हो. बस क्रिप्टो का ये एक एक्सेप्शन है कि बहुत ज़्यादा हाईली वोलेटाइल है. सो जो लोगों ने अभी तक ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे देखा है कि इतना तेज़ी से क्रैश हुआ है, मीम्स बन रहे हैं कि अप्रैल में क्रिप्टो होल्डर्स की हालत ऐसी थी, अभी ऐसी हालत हो गई है, ये वो, उससे मन के अंदर एक पैनिक, एक डर आता ही है. एंड जितना ज़्यादा फैसिनेटिंग कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होता है वर्ल्ड में, उसके उतने ही बड़े चांस होते हैं ख़त्म हो जाने के भी. बिकॉज जितना ही ज़्यादा फैसिनेटिंग उतना ही ज़्यादा डरावना. बिकॉज देयर इज़ समथिंग कि आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ. जब ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज़ और नए नए जो एवोल्यूशंस आए थे जब इस वर्ल्ड में, तो इंसानों को उसको एडॉप्ट करने में कितना टाइम लगा था, आपको ये जानना चाहिए. सो मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है. आप यहाँ देख सकते हो कि एयरलाइंस हवाई जहाज़, एयरलाइंस को 50 मिलियन यूज़र्स तक पहुँचने में 68 ईयर्स लग गए थे.
68 years, ऑटोमोबाइल्स 62 years, फिर टेलीफोन 50 years, इलेक्ट्रिसिटी 46 years, इलेक्ट्रिसिटी को 46 years लग गए कि 50 मिलियन यूजर्स उसे यूज़ करें, उतना उतना मुकाम तक जाने के लिए, उतने यूजर्स पाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को 46 years लग गए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रेडिट कार्ड्स को 28 years लगे, जो आप अभी नॉर्मली अपने वॉलेट से, अपने पर्स से निकाल के स्वाइप करते हो, कैश निकालते हो, जो भी करते हो, उसको 28 years लगे। कोई कोई सोचा होगा क्या यार क्रेडिट कार्ड को? सब अभी 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 के टाइम पे हम सोचेंगे कि क्रेडिट कार्ड तो हाँ 1-2 साल में सब अडॉप्ट कर लिए होंगे। इतना इजी नहीं होता है। कोई भी नया टेक्नोलॉजी आएगा, क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग होते हैं। जब आप कोई मूवी भी देखते हो, उसको भी क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं। कोई भी नई चीज़ आती है, उसको क्रिटिसिज्म मिलता ही है, एंड वो बहुत हेल्दी होता है। बिकॉज अगर किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो उसका ग्रोथ होना नामुमकिन है। सो आपने जो अभी मार्केट देखा है, यहाँ पे बहुत बड़ा क्रैश हुआ है, एंड ये क्रैश फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। ऐसा 4 बार हो चुका है जब से क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एसेट वाला पूरा इंडस्ट्री चालू हुआ है तब से। बिकॉज ये हाईली वोलेटाइल मार्केट है, मतलब आपका जब मार्केट क्रैश होता है तो 10-20% से नहीं होता है, डायरेक्ट 50-80% से क्रैश होता है मार्केट। सो आपको ये चीज़ समझना है। अगर आप क्रिप्टो में नए इन्वेस्टर हो तो डरो मत, आपका पैसा बहुत एक्चुअली जब आप अपना पोर्टफोलियो देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार इतना पैसा डाला था यार मैंने। मान लो आपने 5000 रुपीज़ डाला था, अभी आप उसका 1500-2000 रुपीज़ देख रहे हो, एंड यू आर लाइक कि ये क्या हो गया, मैंने तो अपने दोस्त से मांग के पैसा डाला, मैंने अपने घर मॉम डैड से मांग के पैसा डाला, मैंने अपने सेविंग्स का पैसा डाल दिया। तो पहली बात तो अगर आपका रिस्क एपिटाइट अगर 5000 का नहीं है तो मत डालो। अगर आपका रिस्क एपिटाइट 2000 का है, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मत डालो। मैंने खुद ने 90 रुपीज़ से स्टार्ट किया था, अभी मेरा पोर्टफोलियो थाउजेंड्स में है। 90 रुपीज़ से स्टार्ट किया था बिकॉज मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाता। एंड मेरा 90 रुपीज़ में मैंने 2 कॉइन खरीदे थे, रिपल करके कॉइन है, उसके 2 कॉइन्स खरीदे थे, एंड मेरा 90 रुपीज़ 184-85 रुपीज़ हुआ था जस्ट इन 1 वीक। बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया था पर्टिकुलर कॉइन पे, रिपल वाले कॉइन पे मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया था। उस पर SEC का लॉ सूट है एंड ऑल सब मैं पढ़ के बैठा था। तब मैंने सिर्फ मेरा 90 रुपीज़ डालने के लिए आई वॉज वेरी कि यार ये पैसा लाइक 90 रुपीज़ चला गया तो ये वो डालने के लिए भी आई वॉज वेरी स्कैर्ड। बट मैंने डाला, मैंने पढ़ा था, इसलिए आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ टू पे 90 रुपीज़ फ्रॉम माई वॉलेट। आई डिड दैट, एंड उसके बाद से लेके अभी तक आई बॉट एथीरियम ऑल्सो, एंड एथीरियम का प्राइस ऑलमोस्ट 40% 50% से नीचे गिरा है। मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू भी नीचे गिर गया है। बट आई नो दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। आप ऐसा नहीं सोच सकते यार एक 2 दिन में आपको, 1 हफ्ते में आपको 2000-3000 रुपये, आपका लाइक 1000 का 3000 मिल जाए। ऐसा हो सकता है अगर बुलिश मूव कर रहा है मार्केट, हो सकता है। पर अभी मार्केट क्रैश हो रहा है, ये टाइम पे आपको बाय करना चाहिए। बाय द डिप बोलते हैं। तो जब प्राइस एक्सपोनेंशियली नीचे जाता है वो टाइम पे वी से कि बाय। बिकॉज जो लोग को लगता है कि ये पूरा स्कैम है, दे वोंट बाय, उनको इसमें पैसा डालना पसंद ही नहीं है, वो पैसा नहीं डालेंगे। बट जिनको पता है कि दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स, इतना ज़्यादा अप एंड डाउन होता ही है इस मार्केट में, ये फिर ऊपर जाने वाला है, दे विल पुट देयर मनी अभी के अभी राइट कॉइन्स में डालना। बिकॉज अभी एक हाल ही में एक स्कैम हुआ। आप है ना मीम कॉइन्स के पीछे मत भागना। शिबा इनू एंड डॉज तो अभी फिलहाल इलन मस्क का ये कहना है कि वो डेवलपर्स के साथ काम कर रहा है, एंड SpaceX ने भी लॉन्च किया है लाइक सैटेलाइट वाला। तो डॉज इज़ नॉट अ मीम कॉइन राइट नाउ, इट वॉज बट इट इज़ नॉट। एंड हर मीम कॉइन डॉज की तरह नहीं होने वाला है। आपको मीम कॉइन का ये आया होगा कि यार शिबा इनू किसी ने $17 में खरीदा, उसके पास $5 मिलियन है। वो फैक्ट राइट है, वो स्टोरी गलत नहीं है, वो राइट है। बट वो 1 या 2 बार ही होता है, उसके बाद
कितने लोगों का लाखों रुपया गिर गया। मैंने एक रिप्लाई पढ़ा था, वजीर एक्स का कोई यूज़र था, उसने कुछ अपने 2.5 लाख रुपए डाले शिबा इनू में, उसका वैल्यू ज़ीरो है। 2.5 लाख का 1.5 लाख नहीं है, 2.5 लाख का 1 लाख नहीं है, 2.5 लाख का 50,000 नहीं है, उसका वैल्यू ज़ीरो हो गया, पूरा ख़त्म। अगर आपको किसी कॉइन का पर्पस ही नहीं पता तो आप उसमें पैसा क्यों डाल रहे हो, जब वो इस वर्ल्ड को सर्व ही नहीं करने वाला इन एनी सेंस। लाइक उसका कोई मोटिव ही नहीं है आने का, सिर्फ डॉज किलर बोल के कोई पर्टिकुलर कॉइन आ रहा है। एंड शिबा इनू हो गया, और दूसरे भी बहुत सारे ऐसे मीम कॉइन्स है जिसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास फालतू के पैसे पड़े हैं एंड यू वांट टू ट्राई, लाइक लेट्स बी इन द गेम, थोड़ा मज़े लेते हैं गेम का, तो यू कैन इन्वेस्ट। बट अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरे पास 2, 5, 10, 20 हज़ार है, उस समय वो मैं पूरा मीम कॉइन्स में डाल दूँ, तो गलत कर रहे हो। एंड किसी भी कॉइन में पैसा डालने से पहले, किसी भी क्रिप्टो एसेट में पैसे डालने से पहले उसके आपको जस्ट एक काम करना है, गूगल पे जाना है, रोड मैप पढ़ना है, वीडियोस देखना है यूट्यूब पे, 1-2 घंटा रिसर्च करो एटलीस्ट उसमें पैसा डालने से पहले, कि ये रियल में एक अच्छा कॉइन है, इसका क्या मोटिव है आगे, क्या ये हमको क्या सर्विस देने वाला है आगे, क्या करने वाला है, इसका क्या फ्यूचर गोल्स हैं, वो आपको समझना होगा। तो मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट में बोला था व्हाट द फड इज़ गोइंग ऑन। सो फड का मतलब होता है फियर, एफ फॉर फियर, यू फॉर अनसर्टेनिटी एंड डी फॉर डाउट। ये जो फड है ये एक प्रोपागेंडा होता है, लाइक इट इज़ यूज्ड इन सेल्स, ये प्रोपागेंडा टू लाइक पूरा पब्लिक रिलेशंस और जितने पॉलिटिक्स हैं, ये एक स्ट्रेटजी होता है टू इन्फ्लुएंस परसेप्शंस ऑफ पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन ऑल। तो ये बहुत ज़्यादा फर्ड है, आप इसमें फंसना मत। ये जो फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट होता है, इसमें आप फंसना मत। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर मनी, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आप कोई कॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, देखा जाए तो आप अपने नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉइन का नॉलेज है, कोई पर्टिकुलर एसेट का नॉलेज है, और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो अपने नॉलेज के बेसिस पे, तो आप अपने नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जितना अच्छा नॉलेज उस फील्ड का, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे। आप पैनिक सेल तो मत करना। आपको अभी नहीं पता है, आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि मैंने ये कॉइन लिया है एंड मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू इतना गिर गया है, क्या 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 वजह हो सकता है, और ये कॉइन क्या पूरा ख़त्म हो जाएगा कि फिर बढ़ेगा। आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज आई हैव ऑल्सो, मुझे भी स्टडी करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे कॉइन्स के बारे में स्टडी किया है, बहुत सारे एसेट के बारे में स्टडी किया है। आई एम वेरी अप टू डेट अबाउट द होल द क्रिप्टो वर्ल्ड वाला थिंग, बट मुझे फिर भी स्टडी करना पड़ता है, बिकॉज कुछ गलत नॉलेज दे दिया, उसमें आपका कुछ हो गया पैसा खराब, तो फिर मेरा कुछ है ही नहीं मुद्दा यहाँ पे कैमरा के सामने आके बक करने का। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछो एंड डरो मत। पैनिक सेल क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। पैनिक सेल वो होता है जब हम ज़्यादा पैनिक करते हैं हमारे पोर्टफोलियो को देख के, हमारे वैल्यू को गिरता हुआ देख के, तब हम है ना पैनिक सेल कर देते हैं। हम ये सोचते हैं यार 2-5 हज़ार बचा है 10 हज़ार में से, तो ये भी बचा लूँ, नहीं तो ये भी चला जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपने बस 2 लोग का सुना, एक दोस्त, 2 परिवार वालों का सुना और आपने डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता। आप इन्वेस्ट कीजिए, मना नहीं है। आप अगर सोचते हो कि क्रिप्टो बहुत हाईली वोलेटाइल है, मेरे को क्रिप्टो में थोड़ा पैसा डालना है पर मेरे को पूरा पैसा नहीं डालना है, तो पूरा पैसा कभी डालने का भी नहीं। देयर शुड नेवर बी अ ओनली सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप अपना 100% दो, बिकॉज वो जो भी बिजनेस करो, सर्विस करो, कोई भी जॉब करो, आप पूरा 100% दो। आपका सैलरी आ रहा है, आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं, आप लो, बट उसमें से कम वो पूरे प्रॉफिट्स में से 10 से 20% एटलीस्ट इन्वेस्ट करो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा 20% क्रिप्टो में डाल दो। बहुत हाईली वोलेटाइल है, बडिंग इंडस्ट्री है, इतना ज़्यादा इसमें डालना अच्छी बात नहीं है। तो आप इक्विटी, शेयर, स्टॉक, जो भी हो सकता है उसमें आप डाल सकते हो, क्रिप्टो में भी डाल सकते हो, बट समझ के डालिएगा। अपने पूरे अब आपने कोई पूरा इन्वेस्टमेंट का पूरा एक चार्ट बनाया है, उसमें से
100 लाइक एक 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है तो उसमें से 350 से 400 आप क्रिप्टो में डालो, राइट एसेट में, राइट कॉइन्स में। एंड बाकी का आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे होते हैं, म्यूचुअल फंड से आप डाल सकते हो। ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना होगा कैसा होगा, क्या होगा। एंड आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जहाँ तक इंडियन यूजर्स की बात है, देर आर 1.5 करोड़ यूजर्स इन इंडिया क्रिप्टो करेंसी के। मतलब 1.5 करोड़ लोग क्रिप्टो एसेट होल्ड करके बैठे हैं। एंड अगर इसका वैल्यूएशन देखें हम, लाइक इसका पूरा वैल्यू क्या है, 15,000 करोड़। आपको क्या लगता है कि मतलब इंडिया ऐसे बैन कर देगा और 15,000 करोड़ गायब, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के और वगैरह? तो ऐसा नहीं होने वाला है। अभी तो एक नया पैनल बिठाया है क्रिप्टो पे इंडिया ने, उस पर बात करने के लिए, उसके बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। तो मेरे हिसाब से शुड यू बाय द डिप? आई गेस, आई थिंक सो यस, आपको डिप बाय करना चाहिए। आप स्टडी तो प्लीज़ करना, वीडियो देख के भागना मत जाके कोई एक्सचेंज ऐप पे और जाके पैसा डिपॉजिट करके यार ये कॉइन बोला था। मैं कोई गलत कॉइन नहीं बता रहा हूँ, कोई दूसरा यूट्यूबर होगा वो आपको गलत कॉइन नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। बट हमारे हाथ में भी एक इसका वो नहीं रहता है कि यार ये अभी तेज़ी से ऊपर नहीं, हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं। अगर आप क्रिप्टो में आ रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, बिकॉज शॉर्ट टर्म में बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। लॉन्ग टर्म में यू कैन सी कि लाइक अगर जैसे मैंने कार्डेनो की बात की थी, कार्डेनो भी अच्छा खासा रैली किया 200 रुपीज़ पे, अभी 120 110 पे आ गया। तो आपने अगर कार्डेनो में 130 140 में भी इन्वेस्ट किया होगा, 130 140 रुपीज़ पे भी, एंड आपने सोचा मैंने तो डिप बाय किया था, अभी तो ये और डिप हो रहा है, तो डरिए मत। मैंने भी ऐसा किया है, मैंने भी डिप समझ के बाय किया और वो बहुत, मैं 1-2 कॉइन नहीं खरीदता हूँ, मेरे कम से कम 50-60 कॉइन्स है मेरे पास, और उसके डिप तेज़ी से नीचे गए। मैंने हाल ही में मैटिक पॉलीगॉन भी खरीदा, मैंने बैट भी खरीदा है। ये जो मैंने कॉइन्स खरीदे ज़रूरी नहीं कि आप खरीदो। मेरा रिस्क एपिटाइट अलग है, आपका अलग है, आपका मुझसे ज़्यादा भी हो सकता है, मुझसे कम भी हो सकता है, मेरे जितना भी हो सकता है। सो प्रॉपर स्टडी करो। एंड मैं चाहूँगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, आप बिलीव करते हो कहीं ना कहीं क्रिप्टो में, तो आप डिप बाय करो। फिर से डिप हो सकता है, मार्केट और नीचे गिर सकता है, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आप डिप बाय करोगे, आप और डिप देखोगे, आप सोचोगे यार इतने पे किया होता तो भी मेरे पास अच्छा खासा, लाइक मेरे इतने सारे कॉइन्स इतने कम पैसे में आ जाते हैं। बट ऐसा मत सोचो, ये बढ़ने ही वाला है इवेंचुअली। ये लाइक ज़मीन के अंदर धंस नहीं जाएगा, लाइक वो ऊपर ही नहीं हो जाएगा, ये बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी कंसोलिडेट होकर साइडवेज जा रहा है, धीरे 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 बढ़ेगा। आपको बस आप सभी को जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं, लाइक मेरे दोस्त कभी बात करते तो दे ऑलवेज मेंशन 2 कॉइन्स, एक बिटकॉइन, एक डॉज कॉइन। डॉज कॉइन का हाइप तो इलन मस्क ने क्रिएट किया, बिटकॉइन का प्राइस हमेशा से था, बिकॉज बिटकॉइन वॉज द ओनली क्रिप्टो, वॉज द फर्स्ट क्रिप्टो एंड सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्रिप्टो है वो। सो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, बिटकॉइन का प्राइस 11 दिसंबर 2017 को $20,000 पे था, अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख रुपीज़। उसके बाद वो प्राइस गिरा नवंबर 2018 में $2,800। $2,800 मतलब रफली 2 लाख, 1.5 से 2 लाख रुपए। 18 लाख से 2 लाख रुपए, ये बिटकॉइन पहले भी दिखा चुका है। उसके बाद ये $14,000 से गया $4,000 पे, फिर से मतलब 11.5-12 लाख के बाद वो गया 3-3.5 लाख पे। तो उसने दूसरी बार फिर दिखाया, उसने ऐसा 3 बार दिखाया है, ऐसा जो आप देख रहे हो, ये रैली जो इसने एक मूव किया है, ये बहुत बार किया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, हम यहाँ पे थे $65,000 पे, एंड अभी हमने रिसेंटली 3-4 दिन पहले रैली किया है ऑलमोस्ट $30,000। $30,000, $64,000 से मतलब आधा, 52-53% तक ये फिर बढ़ेगा, क्योंकि ये पहले भी ऐसा बढ़ा है, ये बढ़ेगा। आप ये मत सोचिए कि चाइना ने बैन कर दिया। चाइना जब जब किसी चीज़ को बैन किया है ना, तब तो इंटरनेट को बैन किया था। आज देखो इंटरनेट,
जिन्होंने वो टाइम पे इंटरनेट में इन्वेस्ट किया था, मैं तो बोलूँ चाइना जो बैन करता है सब उसमें सब इन्वेस्ट कर लो, मजाक है। बट द थिंग इज़ कि पैनिक सेल मत करना, इट्स ऑल ओके। मार्केट का यही रहता है हमेशा, बहुत तेज़ी से ऊपर बहुत तेज़ी से नीचे, नीचे जब आता है पब्लिक पैनिक हो जाती है। न्यू इन्वेस्टर्स जो होते हैं, अभी मेरे मेरे फ्रेंड्स लोग जो मुझसे पूछे कि मेरे पास इतना इतना पैसा है, मैं इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कोई कॉइन बता, कोई एसेट बता क्रिप्टो के। मैंने बताया, मैंने बोला मेरे वीडियो में भी मैंने सेम कॉइन कार्डेनो जैसे मैंने बताया, कार्डेनो मैंने ऑब्वियसली बताया, डॉज भी मैंने बताया, बट कार्डेनो इज़ दी बेस्ट। सो मैंने वो चीज़ बताया। और उसके बाद मेरे को आज सुबह मैसेज आता है कि कार्डेनो कि क्रिप्टो तो गिरता जा रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने बोला कि डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अभी यू आर अ न्यू इन्वेस्टर, 2 दिन हुआ है इन्वेस्ट किए हुए, डिप बाय किया है एंड अभी देख रहे हो कि डिप और नीचे जा रहा है और इट कीप्स ऑन डिपिंग, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट ऐसा ही चलता है। अब जब पोर्टफोलियो का वैल्यू आपका बढ़ेगा 2-3 महीनों बाद, तो आपको अच्छा लगेगा एंड यू विल बी लाइक कि अच्छा हो यार, पेशेंस रखा, मैं इतना क्लोज था सेल करने के। मत करो सेल, आपको बहुत अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत है एंड आप उतना आप अपना पोर्टफोलियो का आधा वैल्यू लूज करके आधा निकालना चाहते हो तो निकालो, बट आई वुड रिकमेंड डोंट सेल, डोंट पैनिक सेल एंड इट्स ऑल ओके। ये सब अच्छा होने वाला है, सब अच्छा। क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर, आई एम टेलिंग यू, क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर। ये मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ जो ये वीडियो बना रहा है, हजारों यूट्यूबर्स हैं जो ये बोलना चाहेंगे कि बाय द डिप एंड क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर। बहुत क्रिटिसिज्म होंगे, बहुत अप डाउन्स होंगे, पर एट द एंड टॉप पे जाना है। सो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अब इसमें कुछ ज़्यादा मुझे बताना नहीं था, मुझे ये बोलना था कि जो पैनिक कर रहे हैं, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, वो ऑल आर टेलिंग मी कि यार ये मैं इन्वेस्ट कर लिया हूँ, अभी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। नए हो मार्केट में, ऐसा कभी देखे नहीं हो ट्रेंड, इसलिए अभी जब आप ये ट्रेंड से निकल जाओगे ना एंड आप होल्ड करके रखोगे और आप निकल जाओगे और आप अपना पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ता हुआ देखोगे, तो आपको लगेगा यार ये तो बढ़ गया। और इन फ्यूचर कभी मार्केट फिर नीचे आया तो आप दूसरों को बताओगे कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं होल्ड करके रखा, मैं पेशेंस रखा, मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू फिर से ऊपर क्या ज़्यादा डबल ट्रिपल हो गया। सो आप होल्ड कीजिए, आप कोई कुछ ऐसा है नहीं, दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स, इस चीज़ को समझ के रखिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ऑल्सो आई हैव पुट अ रेफरल लिंक in the description box to Wazir X, where you can buy and sell your favorite crypto asset, and you can also join my Telegram group. I have put the link in the description box. And that's it for today's video. Thank you. Stay tuned.